इधर मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा था और उधर अररिया में एक अस्पताल में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसके 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, 3 कान हैं। और जैसे ही ये खबर अररिया के भरगामा प्रखंड में फैलती है, लोग अपना पूजा का थाली लेकर उस सामुदायिक अस्पताल की ओर दौड़ने लगते हैं और उन लोगों को लगता है कि साक्षात दुर्गा मां उनको दर्शन देने आई है। और दुर्गा जी के विसर्जन के दिन ऐसा होना एकदम से लोगों के जहन में बैठ गया और लोग उस बच्चे की पूजा करने लगे। दूर दूर से लोग आकर दान देने लगे और उन लोगों ने कहा कि देखिए, विसर्जन वाले दिन दुर्गा मां खुद ही प्रकट हो गई है। ऐसा मामला जब भी होता है तो जो आसपास का इलाका होता है वहां पर भगवान से इस चीज को जोड़ दिया जाता है। और बिहार के अररिया के भरगामा में किशोर राय और सुलेखा देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन दुर्गा मां का विसर्जन हो रहा था। बच्चे का 4 हाथ था, 4 पैर था, 3 कान था और ये खबर बाहर जैसे ही फैली, सारे लोग एक साथ पूजा की थाली लाते हैं और सामुदायिक अस्पताल केंद्र पर ही आरती शुरू होती है। और लोगों ने कहा कि देखिए, कलयुग में मां ने इसलिए जन्म लिया है क्योंकि वो इस दुनिया को बचाना चाहती हैं और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये साक्षात मां देवी का रूप है। और इसके बाद क्या था, 100-100 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर से लोग आने लगे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और देखिए, खबर यह है कि हम लोगों ने पत्रकारिता का एक छोटा सा डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है। मात्र 499 के इस कोर्स में आपको हम अलग अलग मॉड्यूल से बताएंगे कि देखिए कैसे पत्रकारिता डिजिटल तरीके से हो सकती है, आप उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, वीडियो कैसे बनता है, रिसर्च कैसे होता है, रेवेन्यू मॉडल यानी कि पैसा कमाने का अलग अलग तरीका क्या है, आप कैसे अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को उस कोर्स में बताया गया है और आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आपको मैसेज करना है और आप ये कोर्स ले सकते हैं। बहरहाल, अब लौटते हैं अररिया के उस मामला पर। अररिया के भरगामा प्रखंड का मामला है। किशोर राय की पत्नी है सुलेखा देवी और सुलेखा देवी अस्पताल में भर्ती होती हैं। उनकी डिलीवरी होने वाली थी और परसों यानी कि दुर्गा मां के विसर्जन वाले दिन वो एक बच्चे को जन्म देती है। दुख की बात यह है कि वो बच्चा महज कुछ घंटों में इस दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन वो कुछ घंटों की जो बात थी वही खबर बन गई है। जब बच्चे का 4 पैर, 4 हाथ और 3 कान लोगों ने देखा तो लोग एकदम सकते में आ गए और लोगों को लगा कि हो ना हो विसर्जन वाले दिन दुर्गा मां अपना दर्शन देने लोगों को आई है। ये बात आग की तरह फैलती है और लोग आते हैं उसी अस्पताल में पूजा करने। बच्चे का पूजा होता है, कई लाख रुपए तो दान में मिल गए और सारे लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि कलयुग में मां ने अवतार लिया है और अवतार भी इसीलिए लिया है ताकि वो रक्षा कर सके इस देश का और इस जगह का। जो डॉक्टर थे अस्पताल के, उन्होंने कहा कि देखिए, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा पहले भी हुआ है। कई लोग इसको डिफॉल्ट पीस मानते हैं, यानी कि ये दिक्कत की बात है कि किसी का 4 हाथ है, 4 पैर है, 3 कान है, ये दिक्कत मानते हैं डॉक्टर साहब लोग। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इसे अपनी आस्था से जोड़ा और साफ साफ कहा कि मां दुर्गा विसर्जन के दिन हमें दर्शन देने आई हैं। और इससे ये मालूम पड़ता है कि अब जो अररिया का भरगामा प्रखंड है उसके दिन बदलने वाले हैं और यहां पर अब विकास होगा, लोग खुशहाल रहेंगे। जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनके साथ दिक्कत होगी, क्योंकि अब सीधा मां दुर्गा मां इस क्षेत्र की रक्षा करने वाली है। मिला जुलाकर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सोशल मीडिया पर अब ये खबर खूब वायरल है। कहा जा रहा है कि दुर्गा मां ही आई थी, दर्शन देकर चली गई और लोग कह रहे हैं कि अब दुर्गा मां हम लोग को दर्शन दे चुकी है, ये क्षेत्र अब संपन्न होगा। और किशोर राय और सुलेखा देवी भी एकदम से उस बच्चे को मिस कर रहे हैं क्योंकि उसका देहांत उसी वक्त हो गया। और वो लोग कह रहे हैं, जो लोग उस बच्चे का दर्शन करने आए थे, देखने आए थे, कि देखिए दुर्गा मां ने साक्षात जन्म लिया था। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।